विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, पूरे देश में अपार आईडी के निर्माण का कार्य चल रहा है। आपको भी आपके विद्यालय में बच्चों का अपार आईडी बनाना है। कई सारे विद्यालयों ने तो अपार आईडी में बहुत सारा काम किया है और कई सारे विद्यालयों ने अभी काम भी शुरू नहीं किया है। जिन विद्यालयों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है उनको सजग होकर इस काम को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सभी विद्यालयों को अपने विद्यार्थियों का अपार आईडी अनिवार्य रूप से बनाना है। यदि आपने शुरू नहीं किया है तो इस बात का सूचक है कि आपने या तो इस प्रक्रिया को समझा नहीं है या आपने इस कार्य को महत्व नहीं दिया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस कार्य को समझने की और इस काम को प्रारंभ करने की। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब बच्चे आपने यूडाइस में जोड़ लिए होंगे, और जब आप विद्यार्थियों को यूडाइस में जोड़ लेते हैं तो फिर आपका काम होता है प्रत्येक विद्यार्थी की 3 प्रकार की प्रोफाइल को पूरा करना है। यदि आपने यूडाइस प्लस पर काम किया होगा तो विद्यार्थी की जो सामान्य जानकारी की प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल, उसको अपडेट करना है, नामांकन संबंधी प्रोफाइल को अपडेट करना है और तीसरी सुविधा संबंधी प्रोफाइल को आपको अपडेट कर देना है। जब आप ये तीनों प्रकार की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं तो उसके पश्चात आपके अपार आईडी निर्माण का कार्य शुरू होता है। लेकिन आपको मालूम होगा कई सारे आदेश आए हुए हैं और इस अपार आईडी के काम को लीगल बनाने के लिए पालकों की सहमति मांगी गई है। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप का सहमति पत्र है। वह सहमति पत्र आपको पालकों से भरवाना है और उसके साथ में पालक के आधार की फोटोकॉपी भी आप ले लीजिए और उनके हस्ताक्षर उस फॉर्मेट पर आपको लेना है। जब आपका ये काम हो जाए, पालकों की सहमति हो जाए, तो उसके पश्चात आपको अपार आईडी के निर्माण का कार्य शुरू करना है। यूडाइस प्लस पर हम जाते हैं तो हमको जो विंडो दिखाई देती है उसमें अपार आईडी मॉड्यूल का भी एक ऑप्शन होता है। उस अपार आईडी मॉड्यूल के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में कक्षावार जो विद्यार्थी दर्ज है उनकी जानकारी आपको दिखाई देती है। एक एक कक्षा को लीजिए, उस कक्षा के एक एक छात्र को उठाइए और उसके अपार आईडी को जनरेट करने का कार्य शुरू कर दीजिए। अपार आईडी निर्माण तब संभव हो जाता है जब किसी विद्यार्थी की यूडाइस की जानकारी और आधार की जानकारी में समानता है, और यूडाइस की जानकारी और आधार की जानकारी में समानता है तो उसके साथ साथ स्कॉलर की जानकारी भी सही होना चाहिए। यदि ये तीनों समान है तो अपार आईडी तुरंत बन जाता है। तो जिन शिक्षकों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है और उनके स्कूल में 400, 500, 600, 100, 200 बच्चे पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके विद्यालय में सब बच्चों की जानकारी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने जानबूझकर रुचि नहीं ली और उस काम को नहीं किया तो शुरू कर दे काम को। 3 चरण है। पहले चरण में उन छात्रों की बना दीजिए जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। दूसरे चरण में उन छात्रों की बन जाएगी जिनका सुधार बीआरसी से करवाना है, और तीसरे चरण में उन छात्रों की बन जाएगी जिनका आधार में त्रुटि है उसको ठीक करवाना है। तो मैंने आपके लिए कुछ 4-5 विद्यार्थियों के उदाहरण लिए हैं। उन उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा कि हमको किस प्रकार से काम शुरू करना है। आपको सबसे पहले कागज के ऊपर जितने भी विद्यार्थी उनकी जानकारी को 3 भागों में बांटकर बना लेना चाहिए। पहला भाग आधार के अनुसार, दूसरा भाग यूडाइस के अनुसार और तीसरा भाग है आपका स्कॉलर के अनुसार। अब हमने आधार के अनुसार जो विद्यार्थी की जानकारी बनाई है उसको 3 भागों में बांटा है कॉलम को। विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसका लिंग। यूडाइस के अनुसार विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसका लिंग, और स्कॉलर के अनुसार विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म दिनांक और उसका लिंग। सबसे पहला विद्यार्थी हम देखते हैं जो बोर्ड पर लिखा है जया। आधार में जया की जो स्पेलिंग लिखी है JAY, जया लिखी, और हम देखते हैं कि हमारे यूडाइस में तो JAY है और स्कॉलर में हिंदी में मेंटेन था स्कॉलर तो वहां पर जया लिखा हुआ है। अब इस विद्यार्थी की अपार आईडी नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि आधार की जया की स्पेलिंग में और यूडाइस की जया की स्पेलिंग में त्रुटि है। जया की सही स्पेलिंग यही है, JAY है। तो हमको विद्यार्थी के पालक को बुलाना है और उनको कहना है कि आपके आधार में आप जया की जो त्रुटि है उसको सुधारवा लीजिए। जब वो सुधार लेंगे और आपको सुधरा हुआ आधार देंगे तो उसके पश्चात आपकी आईडी के निर्माण का कार्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं संजना। तो हम देखते हैं संजना, और ये यूडाइस में भी संजना लिखा और यहाँ भी संजना लिखा, लेकिन यहाँ भी अंतर है। यहाँ पर आधार में लिखा है SANJNA और यहाँ पर लिखा है SANJANA। तो हमारा संजना का जो स्पेलिंग है यदि यूडाइस का सही है तो हमको भी इसमें भी पालक को बुलाना है और उसको सुधरवाने के लिए कहना है।
आधार को जब वो सुधरवाएंगे, आधार अपडेट होगा और आपकी आईडी का काम बन जाएगा। तीसरा देखते हैं गौरा। आधार में लिखा है GABR है गौरा, डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखी है 18/11/12 और मेरे यूडाइस में लिखा है गौरा कुमारी। और जब मैं स्कॉलर को देखता हूं तो गौरा ही है। तो गौरा और गौरा, आधार और स्कॉलर का तो मिलान होता है, लेकिन यूडाइस का मिलान नहीं हो रहा है। यूडाइस जब भी जिसने बनाया होगा उनसे ये त्रुटि हो गई है। ऐसे प्रकरणों में हमको एक निर्धारित फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना है और विद्यालय के प्राचार्य का प्रमाणीकरण लगाना है कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम गौरा है, अतः गौरा कुमारी को ठीक करना है। जब ऐसा आप रिक्वेस्ट करेंगे BRC से, तो BRC के पासवर्ड से ये सुधार हो जाएगा और आपके आधार का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अगला देखते हैं लखन, एक और छात्र का उदाहरण है। LAKHAN आधार में लिखा है लखन, उसकी जन्म दिनांक 14/9/2011 है और मैं देखता हूं कि यूडाइस में उसकी जन्म दिनांक 4/9/11 है और यहां पर स्कॉलर में 14/9/11 है। तो हम देखते हैं कि आधार और स्कॉलर में जन्म दिनांक ठीक है, लेकिन यूडाइस में जन्म दिनांक की त्रुटि है। तो इसको भी हमको BRC कार्यालय से सुधरवाना है। निर्धारित फॉर्म भरिए, प्राचार्य का प्रमाणीकरण लगाइए और उसको सुधरवा दीजिए। इसी प्रकार से तुलसी लिखा है, रिकॉर्ड में देखते हैं स्कॉलर में तुलसी है, अर्थात स्पेलिंग की त्रुटि है और ये स्पेलिंग की त्रुटि यूडाइस में भी है। तो हमको विद्यार्थी का आधार भी सुधरवाना है और इसी प्रकार से यूडाइस की त्रुटि को भी सुधरवा देना है। ये दोहरा काम है। तो हम पहले विद्यार्थी को कहेंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि आप स्पेलिंग की त्रुटि सुधरवा लीजिए। उसके पश्चात हम निर्धारित प्रारूप भरकर अपने BRC कार्यालय को देंगे, वहां से त्रुटि सुधार होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं निशा जैन, एक छात्रा का नाम है निशा जैन। निशा जैन किस प्रकार से लिखा है, आधार में बिल्कुल गैप नहीं है नाम और सरनेम में, और इसकी जन्म दिनांक 5/2/11 है, फीमेल है, लेकिन यूडाइस में हम देखते हैं कि निशा और जैन के बीच में यहां पर गैप आ गया। जब ये गैप आ गया तो हमारा अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाता है और स्कॉलर में निशा जैन सही लिखा है। तो इसके लिए भी हमको फॉर्म भरना है और हमको BRC कार्यालय जाकर इस गैप को समाप्त करवाना है, तो हमारा अपार का काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आपसे अनुरोध है इस काम में रुचि लें और यदि कोई समस्या है तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लें और 100% विद्यार्थियों का अपार निर्माण का कार्य शुरू करें। आपको मालूम है 9 दिसंबर को अपार दिवस भी मनाया जा रहा है और इसके लिए सब विद्यार्थियों का अपार बनाकर उन्हें प्रदान भी करना है। जय हिंद।